एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग में हम लोगों ने एग्जांपल ली थी लिस्प्रो की। हम इसकी बात कर लेते हैं। भी हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। रैपिड एक्टिंग में हम लोगों ने एग्जांपल ली थी लिस्प्रो की, और भी हमारे पास एग्जांपल होती हैं इसकी। लिस्प्रो ली थी हमने, इंसुलिन लिस्प्रो, और भी होती हैं। आप लोग एक भी एग्जांपल याद रखें तो ये बहुत अच्छी बात है। इंसुलिन एस्पार्ट होती है, इंसुलिन ग्लूलिसिन होती हैं, लेकिन आप लोग एक भी याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लिस्प्रो याद रखेगा, अगर आप लोग को एक भी याद हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो रैपिड एक्टिंग है हमारे पास नाम से इंडिकेट हो रहा है, रैपिडली एक्ट करेगी हमारे पास। इसको हम ये इंजेक्ट की जाती है हमारे पास बिफ़ोर अ मील लेंगे इसे, ये हमारे पास एक मील को कवर कर लेगी। मतलब कि हम ऐसे लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको सबकुटेनियसली भी यूज़ किया जा सकता है, सबकुटेनियस यूज़ कर सकते हैं, आईवी यूज़ कर सकते हैं इसका। ये हमारे पास इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकती है। अनकम्प्लिकेटेड डायबिटी कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज़ वगैरह के हिसाब से ये पूछा जाता है। रैपिडली एक्टिंग ड्रग लिस्प्रो वगैरह यूज एज एमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर द अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग को शुरू में एक बात बताना भूल गई थी कि इंसुलिन हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक तो हमारे पास इंसुलिन वो होती है बेसल इंसुलिन होती है, ठीक है, और एक हमारे पास होती है पोस्ट प्रेंडायल, ऐसे ही कुछ इसको प्रोनाउंस करते हैं, पोस्ट प्रेंडायल इंसुलिन होती है। बेसिकली बेसल इंसुलिन क्या होती है, मेन मकसद आपको बताना है। बेसल इंसुलिन वो इंसुलिन होती है जो कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में सिक्रेट होती रहती है। मतलब कि बेसल इंसुलिन हमारी बॉडी में हर वक्त बन रही है, हर वक्त 24 आवर्स। बेसल इंसुलिन कम इंसुलिन है, लो क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन को हम बेसल इंसुलिन कहते हैं, जो 24 आवर्स हमारी बॉडी में सिक्रेट होती रहती है कम क्वांटिटी में। तो इसके एग्जांपल अगर हम ऐसे लें कि अगर हम लोग मिडनाइट डील ले रहे होते हैं, कोई 1 बजे 2 बजे हम लोग कुछ ले रहे होते हैं जंक फूड, हमारी बॉडी को नहीं पता था। हमें पता होता है कि हम लोग खाने वाले, ब्रेन को पता था, लेकिन जो हमारे अंदर के सेल्स हैं वो ब्लाइंड हैं, उनको नहीं पता होता है कि हमारे पास हम लोग ये खाने वाले हैं, ये फूड आने वाला है, इसको डाइजेस्ट करना है। तो इस में हमारे पास बेसल इंसुलिन बहुत फ़ायदा देती है। ये हमारे पास 24 आवर्स कम क्वांटिटी में रिलीज़ होती रहती है। अच्छा, अगर हम सेकंड पे बात करें प्रोस्प्रेंडायल इंसुलिन, ये हमारे पास क्या होती है, ये वो इंसुलिन होती है जो कि हमारे पास आफ्टर अ मील हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है। मतलब कि जैसे भी हमने कोई खाना खाया है, या एक टाइम की मील, ब्रेकफास्ट लिया या लंच लिया, डिनर लिया, उस एक पर्टिकुलर मील के बाद हमारी बॉडी काम करना शुरू कर देती है। हमारी बॉडी में एक इंसुलिन बनती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोस्पेंडायल इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग और जो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है और इंटरमीडिएट एक्टिंग है, वो हमारे पास पोस्टप्रेंडियल ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए होती है। मतलब कि आफ्टर मील जो हमारे पास ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग लेते हैं। बेसिकली शॉर्ट एक्टिंग हम लोग आईवी भी दे सकते हैं, सबकुटेनियस भी दे सकते हैं। अगेन ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के लिए, ठीक है। और हमारे पास ये एज अ मिक्स करके भी दे सकते हैं इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग के साथ। लेकिन इसके बाद मसला क्या है, रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग तकरीबन सेम है, मतलब कि इनकी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए सेम है। लेकिन ये पोस्ट प्रेंडियल मतलब मील के बाद जो इंसुलिन के लिए तो उसकी में हेल्प करते हैं पोस्ट प्रेंडियल, मतलब कि आफ्टर अ मील, आफ्टर मील के बाद जो हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया उसको कंट्रोल करने के लिए भी ट्रीट किया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने रैपिड एक्टिंग में बात करी थी। लेकिन इसमें रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग में क्या मसला है,
बेसिकली रैपिड एक्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि इमिडिएटली जैसे कि हम लोग अभी खाना खाने लगे, एक पर्सन है खाना खाने लगा है, वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो हमारे पास पहले वो इंसुलिन इंजेक्ट करेगा रैपिड एक्टिंग, उसके बाद खाना खा सकता है फ़ौरन, ठीक है। और लेकिन शॉर्ट एक्टिंग में क्या मसला है, 1 घंटा पहले 1 आवर बिफोर अ मील इसको लेना पड़ता है। बाकी रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग की सब सेम है, याद रखेगा। डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग की। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हम लोगों ने बात करी थी NPH की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगिड्रन। बेसिकली अगर हम लोग बात करें प्रोटामाइन क्या है, बेसिकली प्रोटामाइन एंटीडोट है हेपेरिन का। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, ये हेपेरिन का एंटीडोट है। न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगिड्रन, इसको हम लोग एज अ कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे होते हैं शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग का। बेसिकली ये हमारे पास प्रोस्पिरिन आफ्टर मील के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसके ड्यूरेशन की वजह से इसको अलग क्लासीफाई किया गया है। एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट एक्टिंग इसका ड्यूरेशन जो है हमारे पास ज़्यादा होता है। न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगिड्रन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग में हम लोगों ने बात करी थी ग्लार्जीन की। ग्लार्जीन के अलावा और भी ड्रग्स होती हैं, लेकिन मेनली हम लोग ग्लार्जीन पे फोकस कर रहे हैं इस वक्त। और इसके अलावा होती हैं हमारे पास इंसुलिन, डेटिमेर होती है, डेटिमेर वगैरह और पता नहीं एटसेट्रा बहुत सारी होती है, लेकिन हम लोग फोकस ग्लार्जीन पे कर रहे हैं। इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है हमारे पास। मॉडिफाइड फॉर्म है ह्यूमन इंसुलिन की, जो कि हमारे पास बेसल इंसुलिन लेवल को भी मेंटेन करती है। हमने देखा था कि शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग हमारे पास जो आफ्टर मील के बाद ग्लूकोज लेवल उसको मेंटेन कर देगी, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग जो है हमारे पास बेसल इंसुलिन को भी मेंटेन कर रही होती है। बेसल इंसुलिन को भी मेंटेन कर रहा होता है। अब ये बात नहीं है कि सिर्फ ये इसको नहीं करती है, पोस्टप्रेनियल आफ्टर मील को नहीं करती, उसको भी करती है, लेकिन बेसल इंसुलिन लेवल को भी मेंटेन करती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत मेजर फ़र्क है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग में, एक्सेप्ट द ड्यूरेशन को अगर हटा के हम लोग देखें तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। बेसल इंसुलिन लेवल ये भी पूछ लिया जाता है अक्सर। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये मोर देन 20 आवर्स के लिए काम कर रहे थे, वो तो मैं आपको अलग से बुक में चार्ट बना हुआ है, वो ग्राफ बना हुआ है, वो आपको दिखा देती हूँ। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंसुलिन को हम किस किस तरीके से दे सकते हैं। या तो सबकुटेनियस दे सकते हैं, या तो हम लोग इंट्रावेनस दे सकते हैं, या तो इनहेल्ड इंसुलिन भी आती है उसके फॉर्म में भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही तो आप लोग देख लीजिएगा, इनहेल्ड इंजेक्शन, बल्कि लिख ही देती हूँ कोई मसला ना हो। इनहेल्ड इंजेक्शन और सबकुटेनियस, ये रूट्स हैं, ठीक है। इंसुलिन को हम लोग किस किस तरीके से दे सकते हैं, इनहेल, इंजेक्शन, सबकुटेनियस। और अगर हम लोग बात करें कितने यूनिट्स के हिसाब से, वो तो अकॉर्डिंग टू द कितनी पेशेंट की हमारे पास डायबिटीज़ है, कितना हाइपरग्लाइसेमिक है, उसके हिसाब से देते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक जनरल तौर पे बात करें, अगर हम लोग एक पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि इंसुलिन लगाने को, तो उसका जो 2/3 पार्ट होगा टोटल इंसुलिन का, जो भी होगा XYZ 50 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20, उसका जो टोटल 2/3 पार्ट होगा इंसुलिन का, वो हम लोग उसको बोलेंगे कि अपने ब्रेकफास्ट से पहले ले, ब्रेकफास्ट से पहले ले, ठीक है। और जो उसका 1/3 पार्ट होगा वो उसे हम बोलेंगे कि नाइट में ले, ताकि पूरी रात मेंटेन हो सके हमारे पास। 2/3 पार्ट मॉर्निंग में और 1/3 पार्ट नाइट में बोलेंगे। मेजर पोर्शन हम लोग मॉर्निंग में लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है कि कितने यूनिट्स हम लोग देंगे, किस हिसाब से देंगे। मतलब यूनिट्स तो 30 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। बट एक जो क्राइटेरिया है नॉर्मल के 2/3 पार्ट जितना भी होगा इंसुलिन का, वो हमारे पास हमेशा मॉर्निंग में दिया जाएगा टू मेंटेन द होल डे, एंड द 1/3 इन द नाइट टू मेंटेन द होल नाइट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इंसुलिन के क्या क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं या टॉक्सिसिटी हो सकती है, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास अगर हम लोग बात करें हाइपोग्लाइसीमिया,
अगर हम लोगों को पता नहीं चला है कि एक पेशेंट हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग रैपिड एक्टिंग ले रहा है इंसुलिन, उसने ज़्यादा इंसुलिन तो उतनी मेंटेन इंसुलिन ले ली है लेकिन उसने कम खाना खाया है, तो हमारे पास ज़्यादा देर हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकता है। या फिर कुछ पेशेंट्स में हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इंसुलिन को अगर हम नन बॉडी फॉरेन बॉडी एक्सेप्ट करे या ना करे, तो अगर वो एज अ फॉरेन बॉडी लेती है उस इंसुलिन को जो हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह भी कॉज कर सकता है। लेकिन ये अनकॉमन है, ज़्यादातर नहीं करता, लेकिन फिर भी कर सकता है। इधर तो हम इसको हैज़र्ड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ये ग्राफ है, ये बुक में दिया गया है टाइम और ड्यूरेशन को दिखाने के लिए कि किस तरीके ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और हमारे पास वाई एक्सिस पे ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट है। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास रैपिड एक्टिंग ड्रग्स में शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स है और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है। इसका ड्यूरेशन देखें आप लोग, रैपिड एक्टिंग ड्रग्स का ये इसका ड्यूरेशन देखें, सबसे कम ड्यूरेशन है रैपिड एक्टिंग। उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग का ड्यूरेशन देख लें, ये ब्लू वाली लाइन जो है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स ड्यूरेशन शो कर रही है, जबकि हमारे पास जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है ये देखें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका देखें सबसे इन दोनों से मुकाबले में ज़्यादा है। और जो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं वो हमारे पास इसका तो बहुत ही ज़्यादा है, 24 आवर्स तक पहुंच जाती हैं। ये तीनों जो है हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है। और जो इसकी हाइट दिखाई गई है ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट का, ये देखें किस तरीके से हमारे पास फटाफट रैपिड एक्टिंग जो है कम कर देती है ग्लूकोज को, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज ये कम करती है, रेगुलर वाली फिर उससे कम करती है, इंटरमीडिएट वाली एक्टिंग से कम ग्लूकोज को हमारे पास कंट्रोल कर रही होती है। जबकि लॉन्ग एक्टिंग है जो लॉन्ग ड्यूरेशन है ये हमारे पास आहिस्ता 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 करके हमारे पास ग्लूकोज लेवल को हमारे मेंटेन कर रही होती है। और जो लॉन्ग एक्टिंग है हमने देखा था कि बेसल इंसुलिन को भी हमारे पास रेगुलेट कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। दैट्स इट।